बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है, ये हकीकत है ए मेरे भाई। अरे जिंदगी का भरोसा नहीं है। ख्वाब कितने सजाए हुए हैं, अरे रेत पर घर बनाए हुए हैं, रेत पर घर बनाए हुए हैं। ख्वाब कितने सजाए हुए हैं, रेत पर घर बनाए हुए हैं, रेत पर घर बनाए हुए हैं। 100 बरस तक की तैयारियां हैं, 100 बरस तक की तैयारियां हैं, और अभी का भरोसा नहीं है। 100 बरस तक की तैयारियां हैं, और अभी का भरोसा नहीं है। 100 बरस तक की तैयारियां हैं, और अभी का भरोसा नहीं है। आलमीन हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। अल्लाह से दुआ करें, ये रमजान का बाबरकत महीना है, इस बाबरकत महीने में हम ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें। रमजान में यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्किनों का ख्याल रखें, क्योंकि रमजान का महीना ना जाने अगले साल हमारे हिस्से में आएगा या नहीं, कहना मुश्किल है। इसलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये गुजारिश है कि रमजान के महीने में मस्जिद, मदारिस, यतीम, गरीब, गुरबा, मसाकिन का ख्याल रखें। एक गरीब आदमी कहने लगा मेरे पास जो है खाने का सामान मुयस्सर नहीं है। एक गरीब आदमी कहने लगा मैं कैसे नमाज पढ़ने जाऊं, मेरे पास जो है कपड़े नहीं है। एक गरीब आदमी कहने लगा मेरे पास पाँव में चप्पल नहीं है, मैं कैसे नमाज अदा करने जाऊंगा। ये गरीब आदमी कहने लगा आज मुझे रोजा रखने के लिए मेरे पास सहरी का सामान नहीं है, मैं कैसे रोजा रखूंगा। एक गरीब आदमी जो है उन्होंने ठान लिया आज मुझे अल्लाह से शिकायत करनी है। जाकर के कहने लगा इलाही आज मेरे पास खाने का सामान नहीं है, आज मेरे पास जो है पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आज मेरे पाँव जो है पाँव में चप्पल नहीं है। तूने ऐसा गरीब क्यों बनाया, ऐसा मुफलिस क्यों बनाया। अल्लाह से शिकायत कर ही रहा था, इतने में एक जो है कटा हुआ पाँव वाला आदमी आया, उनके बगल में खड़े होकर के नियत बांधी, नियत बांध कर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। वो इंसान जो है जो गरीब आदमी अल्लाह से फरियाद कर रहा था, पास जो है पाँव में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, वो उन्हें देख रहा है, आंखों में आंसू जारी होने हो गया और कहने लगा इलाही मेरे पास दौलत नहीं है तो क्या हुआ, इलाही मेरे पास खाने का सामान नहीं है तो क्या हुआ। इलाहुल आलमीन मुझे देख करके, इस आदमी कोटे हुए पाँव वाले आदमी को देख के मुझे तरस आता है। आज मैं चप्पल के लिए आपसे शिकायत कर रहा था, मैं इन्हीं आदमी को देख करके तंग हो गया, क्योंकि बगल में मेरे सामने बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं, इनके पास तो पाँव ही नहीं है। इलाहुल आलमीन मुझे तूने तो पाँव भी दिए, हाथ भी दिए, जुबान भी दिए, अक्ल भी दिए, आँख भी दिए, कान भी दिए, लेकिन मैं किस गफलत की जिंदगी में जी रहा था। इलाहुल आलमीन आपने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। कल कोई इंसान कहेगा इलाहुल आलमीन मैं अपनी जिंदगी में नमाज पढ़ा था, मैं गरीबों के साथ अच्छा सलूक करता था, मैं गरीबों के साथ अत्याचार नहीं करता था, मैं गरीबों के साथ जो है अदब एहतराम के साथ में पेश आया करता था। उस वक्त कुरान पाक की आयत वहाँ पेश कर दी जाएगी। कुरान कहेगा फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून। उस दिन आपके हाथ उनसे कलाम करेंगे, आपके पाँव उनकी आपके कामों की गवाही देंगे, आपकी जुबान बोलेंगे, आपके हाथ पाँव सारे के सारे जिस्म सारे आज़ा बोलेंगे इस शख्स ने किस दिन किस ऊपर कौन सा काम किया था, कहाँ जाता था, कहाँ आता था, इस जुबान से किसे गाली दिया करता था, इस जुबान से किसे जो है तंग किया करता था, इस आंख से क्या देखा करता था, यहाँ से किसको परेशान किया करता था, ये पाँव कहाँ जाता था। आज आपको उस दिन आपके सारे कामों की गवाही दे देंगे।
इसलिए कहता हूँ अल्लाह के बारगाह इलाही में सत्तारेज हो जाओ। ये 4 दिन की जिंदगी जो मिली है, इस 4 दिन की जिंदगी में अल्लाह के बारगाह इलाही में सत्तारेज हो जाओ, अल्लाह से फरियाद करो। इलाहुल आलमीन, आपने मुझे ठीक ठाक बनाया, हाथ भी दिए, पाँव भी दिए, जुबान भी दिए, कान भी दिए, सब ठीक दिए, लेकिन मैं सुस्ती और काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता था। अल्लाह के बारगाह इलाही में सत्तारेज हो जाओ और कहो इलाहुल आलमीन, मुझसे जो भी गलतियां हो इलाहुल आलमीन तो अपने दरिया रहमत से मुझे माफ फरमा। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग कब्रों से उठेंगे, उनके मुंह से कस्तूरी की महक आ रही होगी। लोग पूछेंगे इलाही ये कौन लोग हैं जो इनके मुंह से इतनी कस्तूरी की महक आ रही है, ये कौन आदमी है, कहाँ से आया है, ये किस मुल्क का रहने वाला है। जवाब मिलेगा, तुम रमजान के महीने में खाया करते थे, तुम रमजान के महीने में पिया करते थे, तुम रमजान के महीने में शराब पिया करते थे, तुम रमजान के महीने में सट्टेबाजी किया करते थे, तुम रमजान के महीने में कजरियों के गाने गाया करते थे। ये वो लोग हैं जो रमजान के महीने में कुरान की तिलावत क्या करते थे, रमजान के महीने में अल्लाह के बारगाह इलाही में सस्ता रेज हुआ करते थे। ये वो लोग हैं जो रमजान के महीने में रमजान का अदब करते थे, रमजान का एहतराम करते थे, रमजान के महीने का रोजा रखा करते थे। ये वो लोग हैं, इसलिए इनके मुंह से कस्तूरी की महक आ रही है। आज हम में से ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रोजे की हालत में दिन भर ना जाने कितने लोगों को गालियां दिया करते हैं, ना जाने कितने लोगों को परेशान किया करते हैं, ना जाने इस रमजान के महीने में कितने लोगों के साथ जो है कितना फसाद करवा बैठते हैं, ना जाने इस रमजान के महीने में कितने लोगों को जो है अपने हाथों से मारा करते हैं। इसलिए कहता हूँ ये रमजान का बाबरकत महीना है, इस रमजान के बाबरकत महीने में अपनी जिंदगी, अपना वक्त सिर्फ अल्लाह के बारगाह इलाही में लगाओ, कुरान की तिलावत करने में लगाओ, जो है जिक्र अस्कार में लगाओ। ये वक्त जो है फिर हाथ आने को नहीं है, इसलिए कुरान कहता है लोगों अपने रब से डरो, क़यामत का सजरा एक बहुत बड़ी चीज है। ये रमजान का महीना जो आज हमारे हिस्से में आया है, आज हम लोग खुशकिस्मत हैं जो आज हमारे हिस्से में, आपके हिस्से में ये रमजान का महीना आया।